जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका स्वागत है। सनातन धर्म में नवरात्रियों का विशेष महत्व है। हर साल में 4 बार नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। इनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं। चैत्र और शरदी नवरात्रि को प्रत्यक्ष नवरात्रि कहा जाता है और इसका उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं गुप्त नवरात्रि में गुप्त साधना का बेहद ही महत्व होता है। एक गुप्त नवरात्रि माघ माह में और दूसरी गुप्त नवरात्रि आषाढ़ के महीने में पड़ती है। आषाढ़ महीना शुरू हो चुका है और अब गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। इस साल आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि की जो शुरुआत है वो 19 जून से हो रही है और ये 28 जून को समाप्ति होगी। धार्मिक मान्यता के मुताबिक गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र मंत्र सीखते हैं या तंत्र साधना करते हैं उनके लिए गुप्त नवरात्रि बेहद ही खास होती है। तो चलिए पूजा का मुहूर्त जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 18 जून की सुबह 10:06 से प्रारंभ हो रही है और 19 मई की सुबह 11:25 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के मुताबिक आषाढ़ गुप्त नवरात्र की शुरुआत इस साल 19 जून से हो रही है, जो कि 28 जून को समाप्ति होगी। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है वो 19 जून की प्रातःकाल 5:30 बजे से लेकर के 7:27 तक रहेगा। वहीं पहले दिन पूजा का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:55 से लेकर के दोपहर 12:50 तक रहेगा। इस मुहूर्त में भी कलश की स्थापना करना बेहद ही शुभ माना जाता है। गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि जान लेते हैं। गुप्त नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा आराधना की जाती है। 9 दिन तक देवी माँ की पूजा करना जीवन में अपार सुख समृद्धि देता है। इसलिए सूर्य उदय से पहले स्नान करके शुभ मुहूर्त में गंगा जल से पूजा स्थान को पवित्र करें। फिर चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके कलश स्थापित करें। अखंड ज्योति जला करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। साथ ही देवी माँ के मंत्रों का जाप करें। इससे जीवन में आई हुई सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि के दिन करने वाले 5 महा उपायों के बारे में। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को लाल रंग का फूल चढ़ाएं। इसके साथ ही हवन करते समय चावल की खीर में शहद मिलाकर आहुति दें। ऐसा करने से बिजनेस और नौकरी में तरक्की मिलेगी और इसके साथ ही घर में सकारात्मक वातावरण होगा। दूसरा उपाय जानते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ भगवती के सामने चांदी की डिब्बी में सियार सिंगी रख दें। इसके बाद विधिवत पूजा कर लें। फिर पुष्प नक्षत्र देख करके आपको इस नक्षत्र का बेहद ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो उपाय है वो पुष्प नक्षत्र में ही किया जाएगा। पुष्प नक्षत्र को देख करके सियार सिंगी पर सिंदूर चढ़ाएं। ऐसा करने से पैसों की तंगी से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तीसरा उपाय जान लेते हैं। विवाह संबंधी समस्याओं के लिए गुप्त नवरात्रि के दौरान हर रात को माँ दुर्गा को लाल रंग के फूलों की माला चढ़ाएं। इसके साथ ही घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही विवाह संबंधी कोई भी परेशानी है तो वो दूर हो जाएगी। अब जान लेते हैं मनोकामना पूर्ति करने के लिए आपको आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दिन कौन सा उपाय करना है। गुप्त नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बेहद ही लाभकारी होता है, इसीलिए रोजाना इस पाठ को करें। इसके साथ ही अंत में कन्याओं को भोजन कराएं। ऐसा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 5वां उपाय जान लेते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा करने का विधान है। इसी दिन नवरात्रि के दौरान आपको माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुरा भैरवी, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला के मंत्रों का जाप करें। इससे सभी कष्टों से व्यक्ति को छुटकारा मिल जाता है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।